आदाब दोस्तों, मेरा नाम अबिनाज़ है। मैं मॉरिशस से हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। ऑनलाइन बुक क्लब सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर मैं आपके सामने हाज़िर हुई हूँ अपनी एक और कहानी के साथ। इस कहानी का उन्वान है ज़मींदार की दानिशमंदी। इस कहानी को द सोर्स भारत, आवाज़ कर्नाटक, इश्तराक.com, बसीरत ऑनलाइन, अल हिलाल मीडिया और शेर व सुखन कनाडा ने शाया किया है। तमाम मुदीर साहिबान का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ज़मींदार की दानिशमंदी। किसी दूर दराज मुल्क में एक ज़मींदार रहता था। वो अपने गांव का सबसे अमीर आदमी माना जाता था। सब लोग उसे जानते थे और वो सबके साथ मिलजुल कर रहता था। वो सबसे खुश अखलाक़ी से पेश आता और उनसे अच्छी अच्छी बातें किया करता। उसके पास बहुत सारी ज़मीनें थीं। वो उन ज़मीनों पर गन्ने की काश्तकारी किया करता। ज़मींदार के यहाँ आम, लीची, नारियल, केला, सेब और संतरे के बागात थे। वो अपनी ज़मीनों पर किस्म किस्म की सब्ज़ियाँ भी बोता था। वो उन सब्ज़ियों और फलों को गांव के बाज़ारों में बेचता और शहरों के बड़े बड़े होटलों को भी बेचता। इसके अलावा ज़मींदार के यहाँ बहुत सारे घोड़े, बतखें, गाय, बकरियाँ और मुर्गियाँ थीं। वो मुर्गियों के अंडे और गाय के दूध का कारोबार भी करता। इस तरह वो बहुत सारे पैसे कमाता और अपने ख़ानदान के साथ खुशहाल ज़िंदगी बसर करता। एक शाम उस ज़मींदार का नौकर इस्तबल का दरवाज़ा बंद करना भूल गया। रात को उसका अरबी घोड़ा इस्तबल से निकलकर जंगल की तरफ चला गया और किसी को कोई ख़बर नहीं हुई। सुबह घोड़े को बहुत तलाश किया गया, लेकिन मालूम नहीं ज़मीन खा गई या आसमान। ये ख़बर पूरे गांव में फैल गई। ज़मींदार ने कीमती रकम देकर घोड़ा ख़रीदा था। वो घोड़ा काले रंग का था और उसकी टांगें सफ़ेद थीं और उसका दुम भौरा था। घोड़ा बहुत चुस्त था और बहुत तेज़ दौड़ता था। ज़मींदार का लड़का अक्सर उस पर बैठकर गांव की सैर किया करता था। लोगों को दुख हुआ कि ज़मींदार का इतना बड़ा नुकसान हो गया। वो हमदर्दी दिखाते हुए ज़मींदार के आलीशान मकान पर पहुँचे। लोगों ने मुशफ़िक़ाना अंदाज़ में ज़मींदार से कहा, बहुत बुरा हुआ, क्या बुरी किस्मत पाई है। किसी और ने कहा, आपने कीमती दामों में घोड़ा ख़रीदा था, आपका बहुत नुकसान हो गया है। ज़मींदार ने बस इतना जवाब दिया, शायद। दूसरे दिन ज़मींदार का घोड़ा वापस आया और अपने साथ एक जंगली घोड़ा भी लाया। वो जंगली घोड़ा बिल्कुल सफ़ेद था और उसकी जिल्द सूरज में खूब चमक रही थी। देखने वाले बस देखते ही रह जाते। लोगों ने जब ये ख़बर सुनी तो वो बहुत खुश हुए। वो ज़मींदार को मुबारकबाद देने लगे। मुबारक हो, कल आपने एक घोड़ा खोया था, आज 2 घोड़े मिल गए। कितनी खुशकिस्मती की बात है। ज़मींदार ने जवाबन कहा, शायद। अगले रोज़ ज़मींदार का नौजवान लड़का उस जंगली घोड़े पर काबू पाने की कोशिश में उस पर चढ़ गया। सफ़ेद घोड़ा बहुत जंगली था। आज तक उस पर कोई नहीं बैठा था। वो अपनी सामने वाली 2 टांगें हवा में उठाने लगा। ज़मींदार का लड़का ज़ोर से ज़मीन पर गिर गया। उसका पाँव बुरी तरह ज़ख्मी हो गया। डॉक्टर से
मुआयना करने के बाद मालूम हुआ कि अब वो उम्र भर चल नहीं पाएगा। लोगों में जब ये खबर गर्म हुई तो बतौर हर्फ़े तसल्ली ज़मींदार से कहने लगे, बहुत अफसोसनाक बात है, आपका बेटा अभी जवान है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। ज़मींदार ने फ़कत इतना जवाब दिया, शायद। एक हफ्ते बाद बादशाह के सिपहसालार फ़ौज में नौजवानों को मुंतखब करने की गरज से उस गांव में पहुँचे। जब वो ज़मींदार के लड़के के पास आए तो उन्होंने उसका इंतखाब नहीं किया क्योंकि उसे चलने में तकलीफ़ हो रही थी। फ़ौज में तंदुरुस्त और मज़बूत नौजवानों की ज़रूरत थी। ज़मींदार का लड़का उनके काम का नहीं था। लोगों में ये ख़बर फैली तो ज़मींदार से कहा गया, कितनी खुशकिस्मती की बात है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। ज़मींदार ने जवाब दिया, शायद। दोस्तों, ज़मींदार आपको ये सबक सिखा गए कि खुशी के वक्त ज़्यादा खुश नहीं हुआ करते और उदासी के वक्त ज़्यादा मायूस नहीं हुआ करते। मयाना रवि ही खुशहाल ज़िंदगी का राज है। ये थी मेरी कहानी ज़मींदार की दानिशमंदी। अब बढ़ते हैं चंद मुश्किल अल्फाज की तरफ। दानिशमंदी, अक्लमंदी। दानिशमंदी, अक्लमंदी। मुशफ़िक़ाना, मुशफ़िक़ाना, दोस्ताना। मुशफ़िक़ाना, दोस्ताना। मुआयना, मुआयना, इलाज करना। मुआयना, इलाज करना। फ़कत, फ़कत, सिर्फ़। फ़कत, सिर्फ़। सिपहसालार, सिपहसालार, कमांडर। सिपहसालार, कमांडर। तंदुरुस्त, 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 सेहतमंद। तंदुरुस्त, सेहतमंद। मयाना रवि, मयाना रवि यानी एतदाल, न ज़्यादा न कम बल्कि बीच में। मयाना रवि। दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस तरह जब मैं नए वीडियोस अपलोड करूँगी आपको मालूम पड़ जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह एक और कहानी के साथ मैं आपके सामने ज़रूर हाज़िर रहूँगी। खुदा हाफिज़।